मित्रों, आज के विज्ञान से भरे इस दौर में एक पुरुष द्वारा अपने गर्भ से एक संतान को जन्म देना संभव है और हाल ही में कुछ ऐसे मामले सामने आए भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पौराणिक काल में रघुवंश के एक राजा ने गर्भ धारण कर दिया था पुत्र को जन्म। ये सुनने में तो काफी अजीब लग रहा होगा, किंतु चलिए जानते हैं उस रघुकुल के राजा के बारे में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। आज विज्ञान के जिन चमत्कारों को देखकर हम चौंक जाते हैं, वो चमत्कार तो हमारे पूर्वजों ने कई हजार साल पहले कर दिए थे, जैसे कि किसी पुरुष द्वारा अपने गर्भ से संतान को जन्म देना। आज हम आपको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पूर्वज राजा युवनाश की कथा बताएंगे, जिन्होंने स्वयं गर्भ धारण करके अपनी संतान को जन्म दिया था, जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट राजा मानधाता के नाम से प्रसिद्ध हुए। बता दें कि रामायण के बालकांड के अंतर्गत कुलगुरु वशिष्ठ द्वारा भगवान श्री राम के कुल रघुवंश का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि से ऋषि कश्यप का जन्म हुआ। ऋषि कश्यप के पुत्र का नाम विवस्वान था और विवस्वान के पुत्र थे वैवस्त्र मनु, जिनके 10 पुत्रों में से एक का नाम था इक्ष्वाकु। राजा इक्ष्वाकु ने ही अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और उन्होंने ही इक्ष्वाकु वंश को स्थापित किया, जिसके बाद इसी वंश में राजा युवनाश का जन्म हुआ, किंतु उनका कोई पुत्र नहीं था। वंश की उन्नति और पुत्र प्राप्ति की इच्छा में उन्होंने अपना सारा राजपाट त्याग दिया और फिर वन में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। वन में अपने निवास के समय उनकी मुलाकात महर्षि भृगु के वंशज च्यवन ऋषि से हुई। च्यवन ऋषि ने राजा युवनाश की सहायता के लिए इष्टि यज्ञ करना आरंभ किया, ताकि राजा की संतान जन्म ले। यज्ञ के बाद ऋषि ने एक मटके में अभिमंत्रित जल रखा, जिसका सेवन राजा की पत्नी को करना था, ताकि वह गर्भ धारण कर पाए। वहीं राजा युवनाश की संतान चाहत के उद्देश्य से हुए इस यज्ञ में कई ऋषि मुनियों ने हिस्सा लिया और यज्ञ के बाद सभी जन थकान के चलते गहरी नींद में सो गए। रात्रि के समय जब राजा युवनाश की आंख खुली तो उन्हें भयंकर प्यास लगी थी। राजा ने पानी के लिए बहुत आवाज लगाई, लेकिन थकान के चलते गहरी नींद में सोने के कारण किसी ने राजा की आवाज नहीं सुनी। ऐसे में राजा स्वयं उठे और पानी की तलाश करने लगे। उनको वह कलश दिखाई दिया जिसमें अभिमंत्रित जल था। इस बात से अनजान कि वह जल किस उद्देश्य के लिए है, राजा ने प्यास के कारण सारा पानी पी लिया। जब इस बात का ज्ञात ऋषि च्यवन को हुआ तो उन्होंने राजा से कहा कि उनकी संतान अब उन्हीं के गर्भ से जन्म लेगी। समय बीता और जब संतान के जन्म लेने का सही वक्त आया, तब दैवी चिकित्सकों अश्विन कुमारों ने राजा युवनाश की कोख को चीरकर बच्चे को बाहर निकाला था। अब बच्चे के जन्म के बाद यह समस्या उत्पन्न हुई कि बच्चे की भूख कैसे मिटेगी। उसके बाद सभी देवतागण वहां उपस्थित हुए। इतने में देवराज इंद्र ने उनसे कहा कि वह उस बच्चे के लिए मां की कमी पूरी करेंगे। तब इंद्रदेव ने अपनी उंगली शिशु के मुंह में डाली, जिसमें से दूध निकल रहा था, और कहा, मम धाता, अर्थात मैं इसकी मां हूं। इसी कारण से उस शिशु का नाम ममधाता यानी मानधाता रखा गया। जैसे ही इंद्रदेव ने शिशु को अपनी उंगली से दूध पिलाना शुरू किया, उसके बाद ही वह शिशु 13 बित्ता बढ़ गया। ऐसा कहते हैं राजा मानधाता ने सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के राज्यों पर धर्मानुकूल शासन किया था। और तो और उन्होंने 100 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ करके 10 योजन लंबे और 1 योजन ऊंचे रोहित नामक सोने के मत्स्य बनवाकर ब्राह्मणों को दान भी दिए थे। वहीं लंबे समय तक धर्मानुकूल रहकर शासन करने के बाद राजा मानधाता ने भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए वन में जाकर तप करने का फैसला लिया था, जिसके बाद उन्होंने श्री नारायण के दर्शन किए तथा वन में ही अपने प्राण त्याग कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था। तो मित्रों, आपने जाना कि रघुवंश के एक राजा ने गर्भ धारण कर दिया था पुत्र को जन्म। अगर आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।